ये जो लोग पिछले दिनों में बड़ी बातें कर रहे थे, विराट को ड्रॉप कर दो, विराट को ये कर दो, माइकल वान छोड़ रहे, माइकल वान तो कह रहा था ना इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है, इंडिया की बैटिंग बहुत वीक है, इंडिया मुश्किल या कुछ करे। अब अल्लाह की कसम कोई नजर नहीं आएगा। विराट कोहली is back with a bang with a glorious century right in the face of the haters. The moment you will judge him, the moment you will write him off, the very moment you will say that he is finished, in that very moment he will bounce back right in the face of the haters. ये देखो भाई, ये लो हटती है तो हटे भाई, हम तो खेल से प्यार करते हैं, हटती है तो हटे भाई। ये देखो रियल पापा ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। All is well, all is well, all is well, all is well, and none other than Virat King Kohli is back with a bang. आपको पहली इनिंग्स के बाद ही कहा था गलती है, बिल्कुल आउट हुआ, बट ये याद रखें कि सेंचुरीज टूर पे आ रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रेडिक्शन इतनी जल्दी दुरुस्त हो जाएगी। एंड विराट कोहली इज बैक विद अ बैंग विद अ ग्लोरियस सेंचुरी राइट इन द फेस ऑफ द हेटर्स। द मोमेंट यू विल जज हिम, the moment you will write him off, the very moment you will say that he is finished, in that very moment he will bounce back right in the face of the haters to remind them कि दुनिया का एक ही किंग है और उस किंग का नाम है विराट कोहली। विराट कोहली फिर एक दफा साबित किया कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में जो विराट कोहली का दबदबा है, जो विराट कोहली का ग्रेंजर है, जो विराट कोहली की एक खौफ है, वो ऐसे ही नहीं है। 7वीं सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन शोर्स पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक दफा फिर वो मूवमेंट, जिस मूवमेंट पे बोला गया कि विराट कोहली खत्म हो गया, विराट कोहली को रिटायर करवा दो, ये बीजीटी ट्रॉफी, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आखिरी सीरीज होनी चाहिए, हमारे पास बहुत कैपेबल यंगस्टर है, हमें विराट कोहली की जरूरत नहीं है। उसको अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर हर कोई जज कर रहा था, क्योंकि लोग भी अब डिप्रेस होना शुरू हो गए थे, कहां रह गया हमारा विराट कोहली। आज विराट कोहली शुक्र है कि उस वक्त आया जब नई बॉल थी, विराट कोहली उस वक्त आया जब ऑकवर्ड बाउंस था, विराट कोहली उस वक्त आया जब क्रैक्स खुले हुए थे, विराट कोहली उस वक्त आया जब बॉल स्पिन कर रहा था कि कोई ये भी ना बोले कि तुमने फ्लैट विकेट पे आके सेंचुरी मार दी। लेकिन जिस पॉइंट पे आके, जिस मोमेंट पे आके आज विराट कोहली ने फिर एक दफा अपने आप को साबित किया, सो ये कहना गलत नहीं होगा, द मैन ऑफ द आवर, द मैन ऑफ द मोमेंट, द मैन ऑफ द Australian cricket is none other than King Virat Kohli. What a moment to cherish, what a moment to look back to, because this is what it makes him the most special cricketer that we always see. इसलिए कहते हैं भाइयों, किसी को इतना जल्दी राइट ऑफ ना करो। एक बंदा जिसने 80 सेंचुरीज बनाई हुई हैं, आप लोग एक मोमेंट 80 सेकंड नहीं लगाते उसको राइट ऑफ करने के लिए, उसने उसी मोमेंट में आपको कर दिखाया, आपको बता दिया कि भाई साहब हल्के भी नहीं लेना। पट में यकीनन के राहुल के लिए जो की उम्मीदें थी कि यार वो 100 करेंगे। हाँ यार, फॉर्चूनेट He was looking bombard. अच्छा, वो भी in the morning उसने जो ड्राइव मारी तो बड़ी कमाल मारी, वो भी ऐसी बेकारी में आउट हो गया, और जायसवाल का भी बेकारी में आउट हो गया। आसान बॉल था यार, वो चौके वाला बॉल था, वो कैच मिस हो गया। जायसवाल का 200 नजर आ रहा था। मैंने आपको बोला था तीसरे दिन में आपको नजर आएगा कि पिच थोड़ी सी खुलेगी हल्की सी, लेकिन जब बुमराह बॉलिंग करेगा तो बाय गॉड आपको पता चलेगा। ये असल में लक भी होती है क्रिकेट के खेल में, और अब तक आपको सिर्फ 3, 4, 5 ओवर के अंदर ही पता चल गया होगा कि विकेट पर अब भी अगर कोई वाकई में बाप है ना फास्ट बॉलिंग का, तो उसके पास सब कुछ है। झंगा खाया मैक्सवेनी, फिर वो आ गए कप्तान जो टेस्ट मैचेस जितवाते रहे पीछे इंग्लैंड के खिलाफ। ये कौन है? ये बेवा, इसकी टीम। ये कल जो है ये डाल रहा था सोशल मीडिया पर कि वो जो है विकेट डेड हो गई, बुमराह ने आज डेड कर दिए तेरे सारे आंसू। लानत है यार, डेनियल को निकालो, इसकी ऐसी की तैसी माइनस प्लस करते रहते हैं, माइनस प्लस का। अबे नारियल में ठूस के दे दे भाई, गाड़ दूंगा। कोलंबो के अंदर तेरी ऐसी की तैसी माइनस प्लस के अलावा तुझे क्रिकेट नहीं आती कहीं दुनिया में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो चेहरे हैं जिनका मैं बता रहा होता हूँ, जिनका टारगेट क्रिकेट नहीं होता, वाला चाय का कप है पर्सनली अटैक करना होता है। और
और क्रिकेट की साथ को मजरू करना होता है। ये कभी भी क्रिकेट के फेवर में आपको नजर नहीं आएंगे। अगर ये होते तो अपने बाप को, क्रिकेट के असल बाप को, जिसका नाम विराट कोहली है, कहीं ना कहीं वो बोलता ना बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी यार। हाँ अबे यार चाय, हाँ बगैर चाय के वो जिक्र कर रहे हैं। आज मैं अभी बनवा, कोई बात नहीं, नहीं हम कब जरूर दिखाएंगे तुम्हें। ये देखो भाई, ये लो हटती है तो हटे भाई, हम तो खेल से प्यार करते हैं, हटती है तो हटे भाई। ये देखो रियल पापा ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, मानो या ना मानो, जिस तरह गिलक्रिस्ट भागता हुआ आया ना, वो उसकी माइक की तार कहीं, वो कहीं, उसकी पतलून कहीं, कोट कहीं, कि भाई बात कर लो, जरा सी बात कर लो, ये 100 पर। और विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा की उसमें बात की कि यकीनन पीछे जो कुछ होता है उन्हें पता है कि मैं कितना विराट ने उससे चलते हुए और उसने सबसे बड़ा मैसेज दिया है। लोग कहते हैं ना कि विराट को किसी के हक में ट्वीट करनी चाहिए, तो उसने बेसिकली अपनी बात में मैसेज दे दिया। ट्वीट जैसी छिचोरी हरकत तो वो करता नहीं है। उसने कहा कि भाई मैं हमेशा टीम की कॉज के लिए रन बनाना चाहता हूँ, जो टीम के काम हो बता दो। ये मैसेज कौन से किंग को दिया है उसने? घंटे के, हाँ किसको दिया है? उसने कहा मैं छिचोरी हरकतें नहीं करता हूँ भाई, कि मैं ट्वीट करूं, मैं ये बताऊं कि भैया आपसे ये हो गया, आपसे ये हो गया, लेकिन आज जो हो गया वो तो कमाल हो गया। मुंह छुपा के अब चादर में सो जाओ। पकड़ के ठोक दिया और ऐसा ठोका, अल्लाह की कसम नस्लें याद रखेंगी। निकल नहीं पाएंगे ये लोग उधर से, ये लोग उधर से निकल नहीं पाएंगे। जिधर ठोक के आया विराट कोहली इनको पर्थ में, उसने 2018 इनको याद करवा दिया। 2018 और कोई बंदा मुझे आके ये ना बताए, घंटे के कोई बंदा मुझे आके ये ना बताए कि विराट कोहली जी एज लगे हैं, तो बेटा कोई एज नहीं लगा। प्रॉपर शो मारा है उसने, प्रॉपर क्रिकेटिंग शो मारा है, प्रॉपर डोमिनेट किया है, प्रॉपर डोमिनेट करके विराट कोहली घुसे अंदर घुस के फटा है आप लोगों के, अंदर घुस के फटा है आप लोगों के। और ये बात नहीं करनी आगे कि बेटा एज लगे हैं, बेटा ये हुआ है, बेटा वो हुआ है। क्योंकि विराट कोहली को ये जो लोग पिछले दिनों में बड़ी बातें कर रहे थे, विराट को ड्रॉप कर दो, विराट को ये कर दो, माइकल वान छोड़ रहे, माइकल वान तो कह रहा था ना इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है, इंडिया की बैटिंग बहुत वीक है, इंडिया मुश्किल या कुछ करे। अब अल्लाह की कसम कोई नजर नहीं आएगा, अब कोई नजर नहीं आएगा, सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अब सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अब कोई नजर नहीं आएगा, अब सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अब कोई बंदा किसी जगह पे नहीं जाएगा, अब सब ने अंडरग्राउंड हो जाना है। और बेटा अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया ना, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया इन सब का। इन सब ने अब वहां घुसना जाके जहां से ये निकल नहीं पाएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया इधर से क्या ही कर सकता है बताओ ना, इधर से क्या, 3 उनके आउट हो गए हुए हैं, इधर से बताओ ना ऑस्ट्रेलिया क्या ही कर सकता है। इधर से बेटा वो कुछ भी नहीं कर सकते, इधर से जितना मर्जी वो टेल लगा लेना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इधर से कुछ भी नहीं कर सकता। ऑस्ट्रेलिया इधर से मैच हार गया हुआ है, मेंटली भी और ग्राउंड में भी, बाहर भी, ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड दोनों जगह ऑस्ट्रेलिया मैच हार चुका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पे मैच हार चुका हुआ है, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड दोनों जगह पे इंडिया ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को बचा दिया हुआ है। जो भी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया पे जाती थी उसके बड़ों को यही कहते हुए सुना है कि भैया 2 चीजों तो मिलेंगी, एक बाउंसर और दूसरा स्लैजिंग। यहाँ पर बाउंसर भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पड़ रही हैं और यू आर कमिंग स्लो भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को सुनने को मिल रहा है। अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का वो भरकस निकाला है जो शायद कोई 1% भी सोच ना सकता हो। 500 से ऊपर का टारगेट चेस करना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल है ये ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, मगर इस मैच का नतीजा क्या है वो शायद अब सबको क्लियर हो चुका हुआ है। पॉइंट इज के ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स जिन्होंने एक धाक बना रखी थी कि मतलब ऑस्ट्रेलिया में आकर पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खेलना कितना मुश्किल काम है, ये जो बुनियाद रखी केएल राहुल और जायसवाल ने, उसका सही फायदा उठाया किंग विराट कोहली ने। और मुझे लगता है कि विराट कोहली के बारे में ये जो कहा, बल्कि नितेश रेड्डी भी अच्छा खेले हैं, सुंदर ने छोटा खेला अच्छा खेले हैं। पॉइंट इज कि ये जो बात की जाती थी ना विराट कोहली के लगातार पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 200 हैं, शायद कोई भूल जाते हैं कि उनके साथ में 950s भी हैं, 70+ उनके 3-4 हैं। पॉइंट इज कि सिर्फ उनका 100 इसलिए माना जाता है कि भाई वो 100 ही करता है, वो कम करता नहीं है, तो उसमें 950 कोई गिन नहीं रहा था। बट मैंने अभी उनका स्टैट देखा कि 200 जरूर थे उनके पिछले 4 वर्षों में, मगर साथ में उनकी 950s भी हैं जो सब इग्नोर कर रहे हैं। खैर विराट कोहली जिनके बारे में जब कोई कहा जाता है ना कि भाई ये बंदा एंडिंग है करियर का, उसी वक्त वो 100 कर जाता है, उसी वक्त वो कोई बड़ी इनिंग खेल जाता है।
फाइनली हम सब लोगों को जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक ठोक दिया है। खराब फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली का ये शतक बहुत ही खास है। अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 4 और मैच बचे हैं और इस शतक से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर उनको कॉन्फिडेंस मिलता है तो ऑब्वियसली टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर बहुत मजबूत होगी और आगे बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी। उनके खराब फॉर्म होने की वजह से बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स ने उन पर तनकीदें कसी है। जैसे एरन फिंच ने कुछ दिन पहले ही बोला कि पिछले 5 साल में 2 शतक होने के बाद भी अगर विराट कोहली टीम में खेल रहे हैं तो वो बहुत लकी हैं। जितने भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान मीडिया चैनल्स हैं, सब उनका कंपैरिजन बाबर आजम से कर रहे थे और उनकी ख़राब फॉर्म पे तनकीदें कस रहे थे। बट आज विराट कोहली ने अपने शतक से सबकी बोलती बंद कर दी है। विराट कोहली ही नहीं, हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। भाई क्या बंदा है यार ये, 20-21 साल का बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को ठोक रहा है। 161 रन मारे हैं और डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पे। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ओके, जोस हेजलवुड, ऐसे बॉलर्स पे उन्होंने डोमिनेशन शो की है। सो बहुत ही कमाल की इनिंग। हम बात करेंगे केएल राहुल की भी, ठीक है। प्रेशर में आके उस बंदे ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है। उसका भी बहुत बुरा फेज चल रहा था, बहुत ही बैड पैचेज आए हैं उनके भी कैरियर में, और पिछले कुछ सालों से वो भी जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट दोनों ही इनिंग्स में, इस पार्टिकुलर मैच के दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की और उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहे हैं। जो प्रेशर वाला टाइम है वो राहुल और जायसवाल ने निकाल के दिया है। उसके बाद विराट कोहली ने उस पार्टिकुलर मौके को कैपिटलाइज किया है। बात करेंगे हम नीतीश रेड्डी की भी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शॉट्स खेले हैं लास्ट में आके और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट भी गिर चुके हैं, आई थिंक 16 रन पे, और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरी सिचुएशन में नज़र आ रही है। पर्थ में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आज तक हारी नहीं थी, वहाँ पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से धोखे रख दिया है। तो अब ये मैच जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ तक खींच पाती है इस पार्टिकुलर मैच को। तो इंडिया ये मैच जीत रहा है। हम लोगों ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की शुरुआत जीत से की है। आई होप कि इंडिया 4 मैच जीत जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए। एंड सारे इंडियन फैंस इसी पार्टिकुलर चीज़ का होप कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना पाएगा या नहीं।